आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मैथ्स एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे बहुत आसान से। दोनों ही बहुत आसान है, बस ध्यान लगा कर देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ की जो फुल फॉर्म, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी ये जो है फुल फॉर्म होती है एचसीएफ की। तो हाईएस्ट उच्चतम जो मतलब दो अगर संख्या दी हुई है आपको, तो उनको ऐसी संख्या में तोड़िए जो बड़ी से बड़ी संख्या में तोड़िए जो दोनों को विभाजित कर सके, तो वो होता है एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ की डेफिनेशन देखना चाहो, परिभाषा देखना चाहो एचसीएफ की, तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम, इसको आप हिंदी में बोलते हो महत्तम समापवर्त्य। इसको आप हिंदी में बोलोगे महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य वो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को विभाजित कर दे, जो दो या दो से अधिक अर्थात उन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। अगर आप ये डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए, कर दे। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं, अर्थात उन सभी संख्याएं जो दो या दो से अधिक दो हो या दो से अधिक सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक देखते हैं, 12 और 8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन है। तो किस तरह से हम निकालते हैं एचसीएफ, निकालने का क्या तरीका है। हमें सबसे पहले देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। जो संख्या बड़ी है उसको छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे यहाँ पर 12 बड़ी है तो 12 अंदर रखनी है और 8 से भाग देना है। बस हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, अगर बड़ी है उसमें छोटी संख्या से भाग देना है। जब हम भाग लगाएंगे तो हमें जब तक भाग लगाते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ हम जब भाग लगाएंगे तो ये एक बार जाएगा और शेषफल बच जाएगा हमारे 4। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें चाहिए कि शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर जो फिर से हमें जो शेषफल आया उसका हमें इससे भाग देना है, जो पीछे हमने जिस संख्या से भाग दिया था। तो हम अभी 8 से भाग देंगे। जब हम 8 से भाग देंगे जब 8 को 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब तक हमें भाग देते रहना है जब तक कि हमें शेषफल 0 ना आ जाए। सबसे पहले कैसे याद रखना है आपको कि बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है,
यहाँ पर बड़ी संख्या 12 थी, तो 12 को हमने रखा अंदर, और जो छोटी संख्या थी उसे हमने भाग दे दिया बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या को। जब हमने भाग दिया तो जब 12 में 8 का भाग दिया तो एक बार गया, भाग देना वैसे भी आपको आता ही होगा, तो एक बार भाग गया तो बच गए 4। अब 4 बच गए, शेषफल तो अब भाग भी नहीं जा रहा है, शेषफल 4 बच गए, तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए शेषफल 0 चाहिए। तो फिर हमने 8 जो हमने पीछे जो टर्म में भाग दिया था 8 से, वो अब अंदर रखनी है, और फिर भाग दे के शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, जब शेषफल 0 आया तो हमने किस संख्या से भाग दिया था। जब शेषफल 0 आया था, ये बात थोड़ी सी गौर से सुनो, कि जब हमारा शेषफल 0 आया तो हमने किस संख्या से भाग दिया था, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, बस आपको बस भाग देना है, एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल दूसरा लेते हैं। जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास 280 और 735 का एचसीएफ निकालिए। 280 और 735 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको ध्यान रखना है बड़ी संख्या कौन सी है। जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या 735 है, छोटी संख्या 280 है। तो अब क्या करना है, जो 280 है ना उसको 735 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा। अब भाग देना वैसे कोई इतना कठिन नहीं है, भाग देना बहुत आसान है। अब भाग देना सभी को भी आता भी है, तो ये कितनी बार जाएगा देख लीजिए। जैसे एक बार 2 बार करें तो आता है 560, 3 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार गए 560। अब बच गए कितने, ये कितने आ गए, 5 7 और 1 175 बच गए, 175 बच गए। अब 280 में 175 का तो भाग जैसे जाता नहीं है, 280 के पहाड़े में कभी भी 175 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, जो 280 था वो अब अंदर रख लेंगे और 175 से भाग दे देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 175 2 बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ही जाएगा ये। तो 175 कितने बच गए पीछे, 105 और 175 कितने हो गए, 280 होते हैं, तो 105 बच गए। अब 105 और 175 में भी नहीं, 175 के पहाड़े में 105 नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी संख्या उसको अंदर रख लो, तो कितना बार जाएगा। अब देखो 175 अंदर रख लिया, और अब देखो कितनी बार भाग जाएगा। 105 210 हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा, तो ये कितने बच गई, 70। अब 70 फिर नहीं बैठी बात, तो आपको क्या अंदर रख लीजिए 105, तो ये कितने हो गए, 2 बार से फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फिर एक बार जाएगा 70। ये तो कितने बच गए, 35 बच गए, 70 35 105। फिर भी 70 और 35 का कोई नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या के ऊपर भाग नहीं जाएगा, तो हम 70 अंदर रख लीजिए। तो कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, और हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया तो हमने किस संख्या से भाग दिया था, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो जब शेषफल 0 आया, यानी शेषफल 0 आया, तब हमने 35 से भाग दिया था, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 35 आंसर। यही हमारा एचसीएफ होगा। बिल्कुल आसान है, एचसीएफ निकालना कोई कठिन नहीं है। ये था, हमने 2 संख्याएं थी उसका एचसीएफ निकाल लिया। अब आ जाए 3 संख्या वाला हमें एचसीएफ निकालने वाला, तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है, बस आप देखते रहो, उसको भी हम करेंगे, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं 3 टर्म वाला। जैसे कोई हमें 3 दे दिया, 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो हमने इस तरह से सीख लिया। अब जैसे 3 संख्याएं आ गई तो उसका एचसीएफ कैसे निकालें, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 26 91 और 117 का
HCF ज्ञात करो। एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूँ। HCF निकालना, LCM निकालना बताऊँगा। HCF निकालना एकदम बेसिक से हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपना एक कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए उसका भी आपको कमेंट करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है, तो वो आप करना। चलिए हम इसको करते हैं। तो 26, 91 और 117 का हमें HCF निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप दो संख्या देख लीजिए, शुरुआत वाली दो संख्या ले लीजिए, इसका HCF निकाल लीजिए, इसका HCF निकाल लो। फिर जो इनका जो HCF आता है ना, उसका और इसका HCF निकाल लेते हैं। चलो 26 और 91 का HCF निकालते हैं। पहले फर्स्ट हम 26 और 91 का HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं। अब 26 और 91 का HCF हम देख लीजिए कितने आसानी से निकालते हैं। तो 91 अंदर रख लिया 26, क्योंकि हमें पता है कि जो बड़ी संख्या होती है वो अंदर रखते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे हम भाग लगाते हैं। तो कितनी बार जाएगा ये, 26 दुए 72, 2 बार जाएगा। बच गए कितने, सॉरी 26 दुए 52 होती है, 26 दिए, अच्छा 3 बार जाएगा, 26 दिए 78 होता है, 26 दुए 52, 26 दिए 78 होती है, हाँ सॉरी 26 दिए 78। और तो ये कितने बच गए, 11 3, और ये बच गए 8 7 1, 13 बच गए। अब 26 13 ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो भाग जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रख लेना है और 13 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, और शेषफल आ जाएगा 0। तो जब हमारा शेषफल 0 आया तो हमने किस संख्या से भाग दिया था, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा, 13। अब जो 13 HCF आया वही उसका और 117 का हमें HCF निकालना है। मतलब जो 26 और 91 का HCF आया और उससे जो आगे वाली संख्या उसका HCF हमें अब निकालना है। अब हमें 13 और 117 सेकेंड टर्म में ये 13 और 117 का HCF निकालना है। तो 13 और 117 का HCF निकालने के लिए वही तेरह और 117 का हमें भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये तो 13 पूरा जा रहा है, 13 नंबर 117, तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 है तो हमने कौन सी संख्या से भाग दिया था, 13 से। तो 13 और 117 का जो HCF आएगा वो आएगा 13। तो हमारा 26 91 और 117 का HCF कितना आ गया, 13। ये आंसर हो गया। पहले जो संख्या 2 दी हुई है उनका HCF निकाल लीजिए, और तीसरी संख्या का जो दो संख्याओं का HCF है तीसरी संख्या के साथ HCF निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। उसमें क्या था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वो हमारा HCF होता है। इसमें क्या होता है, इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो
दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्तक लय से कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में लय से लिखते हैं। इसको हम शॉर्ट में लय से लिखते हैं। लय से ज्ञात कैसे करते हैं हम? जैसे हमें कुछ संख्याएं दी हुई, एक एग्जांपल है 12, 30, 44 और 56 का हमें LCM ज्ञात करना है। 12, 30, 44 और 56 का हमें LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? इस तरह से हम 12, 30, 44 और 56 को लिख लेते हैं। और हमें क्या देखना है कि जो ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो सभी को विभाजित कर रही है या नहीं कर रही है। अगर छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो हमें दिए हुए संख्या उनको विभाजित कर रही है, तो हम कोई भी एक संख्या अगर इनसे 2 से या 3 से विभाजित हो रही है छोटी संख्या, तो हम सबसे पहले उसको भाग देकर छोटी करते हैं। तो यहाँ पर 2 से देखते हैं, 2 से ये भी विभाजित हो रही है 6, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार, और ये भी 15, ये 22 और ये हो गए आपके तो कितने हो गए 28। अब फिर वही बात कि हमें फिर देखना है कि छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं को अब वो संख्या नहीं रही है, अब वो उनको तो हम 2 से विभाजित करके ये संख्या ले ली। अब इन संख्याओं में देखना है कि ये संख्याएं छोटी से छोटी संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं। अब तो 2 से ये भी विभाजित हो रही है, तो ये 3 बार। 15 नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, इसको 15 को 15 लिख देते हैं। फिर 22 हो रही है तो ये कितनी बार हो रही है 11, और ये कितनी बार हो रही है 14। अब फिर देखना है कि 2 से 3 नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, 11 नहीं कट रहा है, लेकिन 14 कट रहा है। जो संख्या हम कट रही है उसको हम फिर काटते हैं 2 से, तो 3, ये 15, ये 11 और ये 7 हो गई। अब देखो, अब 2 से तो कोई संख्या नहीं कट रही है, तो किस संख्या से कट रही है? फिर आगे देखना है हमें 3 से, तो 3 से कौन सी संख्या कट रही है? 3 कट रहा है और 15 कट रहा है, लेकिन 11 और 7 नहीं कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें 3 और 15 को काटना है, तो ये कट गया, 3 एकम 3, और 15 जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 5 दिए 15, 5 बार चले जाएंगे। 11 और 7 जो जिस तरफ थे उसी तरह से हम लिख दिए, कोई बात नहीं। तो अब देखना है कि 3 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से तो कोई नहीं कटेगा, लेकिन किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 से विभाजित हो रहा है। तो 5, 1, 5 और 11 और 7, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो ये हो गया 1 1। अब सबसे पहले 1 1 इस तरफ तो आ गया 1 1, अब 11 और 7 रहे हैं, तो ये अब खुद की संख्या से कटते हैं, यानी खुद के ही पहाड़े से कटते हैं, किसी भी अन्य पहाड़े में ये नहीं आते हैं। तो ये 7 हो गया, 1 1, 11 और 7, और ये अंत में यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 11। तो LCM कैसे आएगा? LCM इन सभी को मल्टीपल करना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इन सभी को हमें गुणा करना है। तो ये केस कितना हो जाएगा? 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 तीय 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 7 गुणा 11, तो 120 गुणा 77, 120 और 77 का हम जब गुणा करेंगे, जब हम 120 और 77 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? और 9240, तो ये अपना क्या हो गया? LCM आ गया। ये हम LCM निकालिए। अब एक को एग्जांपल और लेते हैं LCM निकालने के लिए।
एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। 12, 15 और 20 का एलसीएम। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले यही जो इसका बना लेते हैं, 12, 15 और 20। सबसे पहले हमें 2 से देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है, 20 हो रहा है। तो हमें अगर एक भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो हमें करनी है। तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये 6, ये 15 और ये 10। अब फिर देखना है कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। 6 हो रही है, 15 नहीं हो रही है, 10 हो रही है। तो फिर हमें 2 से करना 3, ये 15 नहीं हो रही है, 5 हो रही है। तब हमें कौन सी किस संख्या से, 2 से तो नहीं हो रही है, 3 भी नहीं हो रही है, 15 भी नहीं हो रही है, 5 भी नहीं हो रही है। तो अब किस संख्या से, 3 से हो रही है, यानी 3 से 1 हो रही है, 15 भी हो रही है। तो कितनी बार जाएगा, 5, और ये 5। अब 3 से नहीं हो रही है, 4 से नहीं हो रही है, 5 से हो रही है। तो 5, 1, 5, 1 और 1। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कुछ नहीं है। तो 2 2 4 3 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम कितना आएगा, तो ये आया 60। तो ये सारे एग्जाम्पल थे एलसीएम और एचसीएफ के जो हमने किए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।